हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है क्लास 10 की फिजिक्स का है और क्लास 10 फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 10 की जो फिजिक्स है, स्पेशली चूँकि क्लास 10 की साइंस के पार्ट में ही फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तो उसका एक पार्ट मैं फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 से रिलेटेड यानी फिजिक्स की सारे टॉपिक्स, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सारे चीज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा और सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। सारे टॉपिक को बिल्कुल टू बी क्लियर कॉन्सेप्ट करके आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप अगर इस चैनल से जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे अधिक सभी लोगों को लाभ मिल सकता है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर लाइक या सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक या मेरा जो लेक्चर है वो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जाने कि लाइट है क्या। कुछ बेसिक चीज जान लीजिए कि लाइट है क्या। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है? लाइट is that form of energy. Light is that form of energy. Light is that form of energy which makes sensation in our eye, due to which we are able to see object around us. and लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। लाइट क्या है? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स सेंसेशन इन आवर आई, व्हिच मेक्स सेंसेशन इन आवर आई ड्यू टू व्हिच वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी यह एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमारी आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट यानी अपने अराउंड यस जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम इजीली वे में देख सकते हैं। तो ये लाइट रहा, यानी लाइट है। लाइट क्या हो गया? लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई। हर एक चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे ही लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा बेसिक चीज उसका भी जानना है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट कि जो लाइट होती है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्या है? लाइट इज ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, जो लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर या इसे कहते हैं फ्री स्पेस। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है, वैक्यूम मतलब जहां पे कोई मीडियम ना हो, एयर भी ना हो। यानी हालांकि ऐसा वैक्यूम प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, प्रोड्यूस होता भी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस
में जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है उसको c से इंडिकेट करते हैं। c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या जो लाइट स्पीड है वो कहाँ पे है? वैक्यूम में। सबसे पहले जानिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही ज्यादा लाइट की स्पीड होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि चूंकि वैक्यूम में इसकी स्पीड अधिक है, इसलिए कि जैसे यानी होमोजीनियस मीडियम में इसकी जो स्पीड होती है स्पीड सेम होती है, बट जैसे ही मीडियम चेंज होती है वैसे ही स्पीड भी इसकी चेंज हो जाती है। यानी लाइट की जो स्पीड होती है एक समान, जैसे मान लिया सपोज दैट लाइट चली यहां से यहां तक और ये एक मीडियम है एयर के बाद हम मान लेते हैं आ गया वाटर। तो जो एयर से लेकर वाटर तक, ध्यान रखिए, जो एयर यानी एयर रीजन है, इस रीजन में जो स्पीड होगी वो मान लीजिए c1। ऐसे ही जैसे मीडियम चेंज होगी तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज होता है तो उसका पथ भी चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप बाइक, मोटर्स या फिर बाइसिकल जब आप राइड करते हैं तो जब रोड खाली रहती है तो आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही क्राउड आ जाए फिर आगे से कोई भी अगर मोटर आ जाए तो आप क्या करते हैं? आपकी स्पीड अपना चेंज करते हैं और अपने पथ को भी चेंज करते हैं। सेम कंडीशन लाइट पे भी डिपेंड करता है कि जब फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, एयर होता है, तो वहाँ पे स्पीड उसकी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, यानी पहले से स्पीड उसकी कम होगी और स्पीड कम होने के साथ साथ उसका पथ भी चेंज हो जाता है। तो एक समान मीडियम यानी होमोजेनियस मीडियम में स्पीड कुछ और होती है और जैसे मीडियम चेंज होती है वैसे उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज होने से उसका पथ भी चेंज हो जाता है। तो ये इसका थर्ड था। फोर्थ जो है, जो लाइट की वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ से 7000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। इसको अगर समझने के लिए और अच्छे समझ सकते हैं, जैसे लाइट क्या है? लाइट स्पेशली जो होता है, लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में चलता है, रेडिएशन के फॉर्म में होता है। पहली बात जानिए लाइट क्या है? लाइट एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम इसमें होता है कि जैसे मान लिया जाए कि व्हाइट जो कलर होती है उसमें 7 कलर का मिक्सचर होता है और प्रत्येक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से एक पट्टी दिखाई देती है, एक पट्टी दिखाई देता है। उस पट्टी को ही यानी उस विड्थ को ही यानी उस चौड़े पट्टी को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही लेंथी होता है। तो उसमें होता क्या है? उसके दो पार्ट, बहुत ही ब्रॉड होता है, लेकिन उसका जो दो पार्ट है ध्यान दीजिए, एक है अल्ट्रा वायलेट रेज और एक है इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज। जो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज होती है यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच का जो ये रीजन है, या जो रीजन है, ये एक छोटा सा स्मॉल पार्ट का लाइट है जो हम जानते हैं। यानी क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का बहुत स्मॉल पार्ट लाइट होता है। और इस अल्ट्रावायलेट के रीजन के इधर का जो पार्ट होता है वो होता है कॉस्मिक रेज।
कॉस्मिक रेज, और इधर का जो पार्ट होता है वो होता है रेडियो माइक्रोवेव्स होते हैं, और ठीक है माइक्रोवेव्स होते हैं, रेडियो माइक्रोवेव्स होते हैं, ये माइक्रोवेव्स हो गया। और मेन जानिए कि अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच का जो रीजन होता है वही लाइट होती है, और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब यहाँ पे दो चीज हो गया, यहाँ एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। तो जो 1500 यानी 5500 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ वाला जो लाइट होती है उसको हमारा आई इजीली सी कर सकता है, यानी बहुत आसानी से इजीली वे में किस वेवलेंथ को हमारी आई आसानी से देख पाती है या सी कर लेती है, वो है 5500 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ वाले लाइट को 5500 एंगस्ट्रॉम वाले वेवलेंथ को इजीली सी कर सकता है। नेक्स्ट अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है कि जो व्हाइट कलर्स होता है, व्हाइट कलर्स में 7 कलर का कंपोजिशन होता है, 7 कलर का कंपोजिशन होता है जिसको लिखते हैं VIBGYOR यानी विब्योर। वायलेट 7 कलर में पहला वायलेट है, दूसरा इंडिगो है, थर्ड आपका ब्लू है, फोर्थ आपका ग्रीन है, फिफ्थ जो है येलो है, यह आपका ऑरेंज है, और यह आपका रेड है। 7 कलर का कंपोजिशन होता है श्वेत कलर में, यानी व्हाइट कलर में जो कलरों का कंपोजिशन है वो कितने कलर्स हैं 7 कलर, यानी 7 कलर्स कंपोजिशन इन व्हाइट कलर, यानी व्हाइट कलर में 7 कलर का कंपोजिशन होता है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर से आपका जो अच्छे से वहाँ पे रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म के रिफ्लेक्शन में जब पढ़ेंगे तो 7 कलर्स अलग अलग पार्ट में हमें वेवलेंथ के रूप में बढ़ जाता है, वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो क्यों नहीं आ जानी कि व्हाइट जो कलर होती है और 7 कलर का मिक्सचर होती है। अब क्या होता है कि जब स्पेक्ट्रम बनता है, अभी हमें पता है तो ऐसे कलरों की स्पेक्ट्रम बनती है ऐसे 7 कलर का VIBGYOR 7 कलर का 1 2 3 4 5 यानी 7 कलर का जब स्पेक्ट्रम बनता है तो इसमें जो इंडिगो और ब्लू है, इंडिगो और ब्लू को हम डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, हमारी आंखें हमारी जो आई है वो उसको डिफरेंट नहीं कर पाती है, इसलिए स्पेक्ट्रम में केवल 6 कलर ही दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रम में ओनली वी कैन सी 6 कलर इन स्पेक्ट्रम। व्हाई? बिकॉज ब्लू एंड इंडिगो में डिफरेंट हमारी आंखें नहीं कर पाती, हमारी आई नहीं कर पाती है, इसलिए केवल 6 कलर ही दिखाई देता है इसमें स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइट में रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफियरेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें क्लास 10 में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और बाकी ये जो टॉपिक्स हैं डिफ्रैक्शंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन व्हाट इज पोलराइजेशन, इंटरफियरेंस व्हाट इज इंटरफियरेंस, ये सारे टॉपिक आप क्लास 12 में स्टडी करेंगे। और क्लास 10 में सिर्फ पढ़ना है, लाइट में ये सब प्रॉपर्टीज होती है, लाइट में ये सब प्रॉपर्टीज पाई जाती है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफियरेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइट मूव करती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जाती है तो यहाँ पे एक रे डायरेक्शन होती है, इसको कहते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अब होता क्या है
कि जब लाइट की रेज चलती है तो किसी मान लिया जाए कि अगर एक पॉइंट्स है, यहाँ पे सभी लाइट की रेज आके यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे सभी लाइट की रेज आके मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे लाइट की रेज आके मिलती हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट ऑफ रे, कन्वर्जेंट ऑफ रे, यानी सभी रे जो है सभी रे आके वन पॉइंट पे मीट होती हैं तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट ऑफ रे। लेकिन जैसे किसी वन पॉइंट से सभी लाइट की रे में क्या हो, फैलाव हो। अब देखिए इस पॉइंट से लाइट की रेज फैल रही है तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ रे। ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ रे। डाइवर्जेंट में क्या होती है, किसी वन पॉइंट से लाइट की रेज चारों तरफ फैलती है, और कन्वर्जेंट में क्या होती है, किसी भी एक पॉइंट से आके वन पॉइंट्स पे मीट होती है। यानी एक पॉइंट से बहुत सारे रेज आके वन पॉइंट पे मीट होती है तो उसको कन्वर्जेंट रेज कहते हैं, और जब एक पॉइंट से दूर हटती है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट रे। ऐसे एक और होती है पैरेलल रे। पैरेलल रे मतलब होता है कि सभी रेज एक दूसरे से पैरेलल हो, तो इसको कहते हैं पैरेलल रे। तो ये रे हो गया, यानी रे ऑफ लाइट। यानी रे ऑफ लाइट क्या हो गया कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में कर्व लाइन होता है। क्या होता है, कर्व लाइन होता है, उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। जब भी लाइट को हम इंडिकेट करेंगे तो उसमें हम एरो लगा के शो करते हैं। तो ये लाइट की कंडीशन दिखाती है कि वन पॉइंट से अनदर किस डायरेक्शन में, यानी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जा रही है तो डायरेक्शन बताती है पॉइंट ए से बी की तरफ ये मोशन कर रही है। तो ये आपका था सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था लाइट की। अब इसमें लाइट बेस पे दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो बेसिक के क्लास 8 वगैरह में आप पढ़े होंगे। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब होती है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिनके पास इटसेल्फ स्वयं का लाइट होती है, यानी इट है इटसेल्फ लाइट, जैसे सन, बल्ब, लैंप, इनके पास अपना खुद का लाइट होता है, इसलिए इसको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का यानी इटसेल्फ लाइट है, स्वयं का उनके पास लाइट है तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनियस। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास स्वयं का लाइट नहीं है, सेल्फ लाइट नहीं है, इनके पास सेल्फ लाइट एब्सेंट होती है, इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मून आप जानते हैं सैटेलाइट से, किसका, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसके पास लाइट अपना खुद नहीं, इसको लाइट कहां से मिलती है, सन से। ऐसे ही अर्थ भी क्या, इसके पास खुद का लाइट नहीं है। टेबल आपके घरों में टेबल, चेयर से भी जो भी हैं इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, इसको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही लाइट में कुछ और भी सब्सटेंस जो आप 10th में पढ़े होंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट्स जो दोनों साइड में दिखते हैं, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल आर पार दिखाई दें। ऐसे ही एक ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें ओपाक्यू और आपके क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट्स दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तो ये सिंपल सा आपका लाइट का इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगी वो होगी रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, और यहीं से आपका सिलेबस शुरू है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने हुए आगे की चीजों को आपको समझ नहीं आएगा। अब इन्हीं सभी का यूज आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप क्लास 10 की सभी टॉपिक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप अगर इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो और भी काफ़ी अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।